मम्मी पापा से बात होता है भैया तो हम क्या बोले, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जब भी पापा से बात होता है तो रोने लगते हैं और गांव से भागने का ही बात करते हैं। बोलते हैं कि यार रहेंगे यार, ये लोग मार देगा मिलजुल के हमको। जब भी बात होता है उन लोग यही बात को बोलता है, वही लोग हैं वहाँ गाँव में अभी। और कल थाना में हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ मेरा मौजूदगी में। रात को हम वहाँ से भाग करके निकले, अरे 10:30-11 बजे हॉस्पिटल पहुँचे तो कोई पुलिसकर्मी यहाँ भेजा गया जो मेरा फ़ोटो लिया और हमसे वहाँ का SC ST थाना का प्रभारी से बात करवाए। और सुबह में मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि आकर के आप अपना आवेदन ले जाइए, आपका FIR हो गया है। तो आप ही बताइए कि मेरे मौजूदगी में FIR नहीं हुआ, जबकि हम सुबह 9:30 बजे थाना पहुंचे थे और शाम का 5-6 बजे तक थे। और रात में मेरा बिना मौजूदगी में FIR क्यों हुआ और कैसे इन लोग कर लिया, जबकि दिन को ये लोग सारा कोई खाली हमको धमकाने डरवाने और तरह तरह की षड्यंत्र रचने का ही काम किया। और मुझे खाली कॉम्प्रोमाइज़ का ही बात करता है। क्या है कि इसलिए कि वहाँ का जो मेरा कमेटी का सदस्य है उन लोग काफ़ी धन बल वाला आदमी है, जिनका ईटा भट्टा तरह तरह का धंधा है, जो उन लोग अंबार धन का आदमी आराम गरीब और एक दलित समाज से आते हैं। जाति सूचक पर शब्द का प्रयोग करके हमें पिटवाया गया है साजिश का तरह। जो सब कोई कमेटी के लोग, वहाँ के जो सुरक्षा बल के SI थे, जो वहाँ के परिवार थे, सब कोई टेंट में बैठे हुए थे और सब कुछ इस तरह का बर्बरतापूर्ण घटना को देखे, लेकिन कोई बचाने का प्रयास नहीं किया। जो मेरा भगना प्रभात कुमार बैठा है, अगर वो भाग करके जान नहीं बचाता तो आज वो जिंदा नहीं रहता, जो आज रिम्स में इलाजरत है। तो हमको यही कहा जाए कि हमको न्याय मिले और हमको सुरक्षा भी मिले, इसलिए कि मेरा जान के ऊपर भी खतरा है। कभी भी इन लोग षड्यंत्र के तहत बाजार हाट में कोई दूसरे लोग को भेज करके मारपीट करवा करके थाना में FIR करवा करके हमको कुछ भी कर सकता है। और कल थाना प्रभारी के माध्यम से ये भी कहा गया था कि अगर ऐसा मामला है यार तुमने नहीं किया तो सिल्ली में लटका के मारेंगे, तुम्हारे शरीर में एक दाग नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। तुम विभागीय आदमी प्रशासन के ऊपर खिलाफ कर रहे हो ना, तुमको मालूम चलेगा। कौन बोला ये थाना प्रभारी, सेना थाना प्रभारी और SC ST थाना के प्रभारी थे, जो दोनों हमको समझाने का प्रयास किए। हम उन लोग का बात को जब नहीं मानने लगे, सुनने लगे, तो मेरा मोबाइल छिनवा करके ऑडियो वीडियो बनवा करके ये बात इन लोगों ने हमको बोलने लगे। तो हम किसी तरह वहाँ से अपना बहाना बना करके भागे और मेरा मोबाइल सारा कुछ जो यहाँ से हम दस्तावेज लेके गए थे सब कुछ मेरा थाना में जब्त है। और सुबह से फ़ोन आ रही है कि आकर के आप ले जाइए। इसलिए हमें उस गांव घर में रहने का भी डर है और वहाँ का पुलिस प्रशासन और पब्लिक से भी डर है। तो हम वहाँ कैसे रहेंगे, आप ही लोग बताइए। इसलिए सरकार से मेरा ये डिमांड है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था के भी ख्याल रखा जाए। और जो हम रोज़ कमाने खाने वाले आदमी, मेरा अभी सब कुछ बंद हो गया और अभी इलाजत मेरा बच्चा है और हम ही के ऊपर खिलाफ बोला जा रहा है। दीपेंद्र दा, ये घटना को कैसे देख रहे हैं आप? मेरा नंबर पे कॉल आया इन लोग का परिवार का, ये राधे श्याम बैठा जी हुए, लोहरदगा जिला शेनहा थाना का झरका गांव के बगल एक जितिया टोली है। और जो आदिवासी मूल वासियों का जब पर्व जितिया पर्व था और ये अपने मेहनत से, ईमानदारी से, खून पसीना बहा करके अपना परिवार का खुशहाली पूर्वक भरण पोषण करते हैं। लेकिन इनके ऊपर जब पुलिसिया दमनकारी नीति अपनाया गया और ये दर दर भटक रहे हैं कि अपना न्याय को लेकर के, और हमको फ़ोन किए और फ़ोन करने के दरमियान जो है कि आज हम रिम्स पहुँचे। रिम्स पहुँच कर के जिस पर लाठीचार्ज हुआ, इनका भगना प्रकाश बैठा जो टाटी सिलवे, हाँ प्रभात कुमार बैठा है, जो टाटी सिलवे के रहने वाले हैं, रांची के रहने वाले हैं। अपना मामा घर गए हुए थे पर्व के मौके पर, मामा का मदद कर रहे थे काम पर। उसके बाद जो है कि पुलिस जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि वो रंगदारी मांग रहे थे, गरीब आदमी से पुलिस रंगदारी मांगने लगी है। सोचिए किस तरीके का यहाँ हिटलर शाही और गुंडा राज चल रहा है। इस पूरे प्रकरण को हम देखते हैं कि भाई रंगदारी एक लड्डू बेचने वालों पर, पकौड़ी बेचने वालों पर, ठेला वालों पर जो पुलिस प्रशासन जो है कि वहाँ वसूली कर रहे हैं, मतलब कि इतना आदत ख़राब हो गया है यहाँ का पुलिस प्रशासन। खुद को सेवक नहीं बल्कि खुद को गुंडा समझ रहे हैं। और यहाँ की सरकार मौन है। ये तो कहेंगे कि सरकार का पूरा तंत्र फैल है। पूरा एक गरीब आदमी, दलित समाज का आदमी अगर यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करे तो कल का दिन में बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा
दर्दनाक स्थिति है। यहाँ के दलित समाज सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, आदिवासी समाज आदिवासी की सरकार है। वही ना कर रहे हैं कि, लेकिन दलित समाज का देखिए क्या हो रहा है आपके सामने। पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये दुर्व्यवहार कोई माफिया, गुंडा, असामाजिक तत्व के द्वारा नहीं, पुलिस प्रशासन वर्दीधारी जो कानून के रखवाला है, जिसका जिम्मेवारी है पब्लिक का सुरक्षा का, जिसके जिम्मेवारी है एक शांतिपूर्ण निडरता के साथ भयमुक्त वातावरण पैदा करने का, वही दहशत फैला रहे हैं, वही गुंडा का रूप धारण कर रहे हैं। और इतना रंगदारी हावी हो गया है यहाँ के पुलिस प्रशासन कि पकौड़ी वाला, मिठाई वाला, निमकी वाला को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और जब ये एफआईआर दर्ज तक इसका नहीं हो रहा है, ये खुद बता रहे हैं कि कल हम ST/SC थाना लोहरदगा गए हुए थे, इनका एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, मोबाइल इनसे छीना जा रहा है, रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि पुलिस से पंगा ले रहे हैं। अरे पुलिस के पास न्याय के लिए नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? थाना नहीं जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा? और पुलिस प्रशासन उल्टा धमकी दे रहा है, हम इस पर ST/SC आयोग को लिखने का काम करेंगे, हम इस पर जो है कि गृह विभाग को लिखने का काम करेंगे, हम मानव अधिकार को लिखने का काम करेंगे कि यहाँ के आदिवासी समाज को, दलित समाज को, यहाँ अल्पसंख्यक समाज को, पिछड़ा समाज को यहाँ शोषण किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा शोषण किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा अपराध है, यह बहुत बड़ा गैर कानूनी और बहुत बड़ा जुर्म काम है ये। इसके लिए झारखंड राज्य का गठन नहीं हुआ है, इसीलिए आज हम मिलने आए हैं। चिंता नहीं करें, हम लोग इसके साथ पूरा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, पूरा परिवार इनके साथ खड़ा है। लेकिन हम मुख्यमंत्री को दिखाना चाहते हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से, इस दृश्य को। लोहरदगा जिला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है। और रोज़ रोज़ कहते हैं आदिवासी मूलवासी, यहाँ उसके लिए काम किया जा रहा है, लेकिन आदिवासी मूलवासी को टॉर्चर किया जा रहा है, रंगदारी लिया जा रहा है। जो खून पसीना ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसको पीटा जा रहा है और उसको न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आंसू बहा रहे हैं। बताइए, इतना डरे हुए हैं कि इसका पिताजी को जब फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि गाँव में नहीं रह पाएंगे, कब कौन केस में फंसा दिया जाएगा, तो कभी कि कहीं लटका के मार दिया जाएगा, इसी तरीके ये सूर्या हांसदा जैसा इनकाउंटर कर दिया जाएगा, इसको भी किस दिन आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। अगर आवाज़ उठाते रहे, इसी तरीके से बेबाकी से बोलते रहे, जैसे अभी आपका चैनल में बोले, इस तरीके से और 2-4 चैनल में बोलेंगे, ये मामला आगे पूरे झारखंड में जाएगा। तो पुलिस कल के दिन में इसको भी बोल देंगे कि यह एक अपराधी है, नक्सली है, गुंडा है, माफिया है, और इसको भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। यही तो आदिवासियों के साथ हो रहा है। दूसरा सूर्या हांसदा बनाना चाहते हैं क्या इसको? राधेश्याम बैठा भी क्या सूर्या हांसदा जैसा व्यवहार इनके साथ भी होने वाला है क्या लोहरदगा का? आज हम जनता से पूछना चाहते हैं। पूरे डरे समय रो रहे हैं, तभी से रो रहे हैं। हम कब से हम चुप करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए हैं। इनका पूरा परिवार डरी हुई है। ये लोग सब, किसी से भरोसा नहीं है। खुद हम जब बात करने गए थे तो इनका जो घर के दीदी या चाची जो भी थी, जब हम लोग बात कर रहे थे आपस में कि भाई विभाग में बात करेंगे, इतना उसका झारखंड के प्रति, प्रशासन के प्रति, कानून के प्रति उसका विश्वास उठ चुका है कि वो सीधे बोल रही है कि हाँ, हमको किसी से कोई भरोसा नहीं रहा। जब न्याय मिलेगा तभी जाकर के हमको भरोसा रहेगा, अन्यथा हमको किसी से कोई भरोसा नहीं है। बताइए, कानून पर भरोसा उठ गया है झारखंडी आदिवासी मूलवासी दलित समाज का। यहाँ पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ गया यहाँ के आदिवासी मूलवासी दलित समाज के। इस झारखंड में ये स्थिति बनी हुई है। इसीलिए इसका न्याय को लेकर के हम झारखंड से, आदिवासी समाज से, मूलवासी समाज से, दलित समाज से, पिछड़े समाज से, समस्त झारखंडी से हम अपील करते हैं कि राधेश्याम परिवार के साथ खड़ा हो, इसका न्याय को लेकर के एकजुट हो। और हम साफ साफ कहते हैं, जो लोहरदगा का ST/SC थाना हो, चाहे सेना थाना के जो प्रभारी हैं, जो धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी, SP महोदय में, SP महोदय रहे या SSP महोदय रहे या कोई भी रहे, या गुंडागर्दी का कोई स्थान नहीं। आपको वर्दी इसलिए दिया गया है, आपको थाना का कुर्सी इसलिए दिया गया है कि आप ऐसे ऐसे गरीब आदमी को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, ऐसे ऐसे गरीब आदमी को आप न्याय दिलाएंगे, न कि आप वर्दी पहन के रंगदारी उठाएंगे। इसीलिए खबरदार, यहाँ का गुंडागर्दी बंद करें, अन्यथा हम लोग ST/SC थाना का भी घेराव करेंगे, जा कर के SP कार्यालय भी हम लोग घेराव करेंगे, सेना थाना का भी घेराव करेंगे। हम लोग के लिए लोहरदगा कोई बहुत दूर नहीं है। अब मिलने गए थे, क्या कुछ देखे? देखे कि बहुत दर्दनाक और बहुत खतरनाक चोट है, पूरा माथा फट गया है।
वहाँ पे पूरा टाका अभी भी लगा हुआ है। सप्ताह भर से इलाज है, लेकिन अभी भी जो है कि उसको माथा में बहुत गंभीर चोट होने के कारण उसका माइंड भी डिस्टर्ब हो गया है। वो बातों को नहीं समझ पा रहे हैं जो उसको पूछ रहे थे हम, जो पूछ रहे थे जवाब भी सही नहीं दे पा रहे थे वो। तो कहीं ना कहीं उनका पूरी तरह माथा में गहरा पुलिसिया चोट होने के कारण वो माइंड उसका डिस्टर्ब हो चुका है। वो बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो दिन क्या हाँ पूछा जा रहा है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। पूरी तरीके से उसका माइंड भी ख़राब हो चुका है, उसका बहुत गंभीर चोट है। आगे क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? लिखेंगे, आयोग को लिखेंगे, ST-SC आयोग को लिखेंगे, मानव अधिकार को लिखेंगे और जा करके जो है कि इसका और जगह देंगे। लेकिन दलित समाज के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। दलित समाज के अन्याय के साथ हम खड़ा रहेंगे। दलित समाज के न्याय को लेकर के हमको जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे, क्योंकि दलित समाज सदियों से शोषण झेला है, सदियों से अत्याचार हुआ है। एक तो सदियों से कुचला गया है ये समाज को। जो आप आज़ाद हो गया हमारा देश, संविधान आ गया, अब सब समान अधिकार है सबको। संविधान में विशेष सुरक्षा का व्यवस्था है, उसके बावजूद यहाँ के पुलिस प्रशासन यहाँ दलित समाज के साथ अन्याय कर रही है। मतलब कि बाकी लोग को तो ये लोग सीधे इनकाउंटर कर देंगे फर्जी तरीके से, और सीधे लोग गुंडागर्दी के रूप में लोग अपना थाना चला रहे हैं। यहाँ थाना चला रहे हैं कि यहाँ गुंडा का अड्डा बन रहा है थाना, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। घटना ये है कि हम लोहरदगा का सेना क्षेत्र के झखरा गांव के निवासी हूं, और उसी गांव के जितिया टोली में जितिया मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष जिस भांति होती है उसी रूप में इस वर्ष भी हुई थी। हमने उस मेले में मिठाई का दुकान लगाया था। अब मिठाई का दुकान लगाने के बाद जब शाम के टाइम में सभी दुकानदार जैसे अपने सामान उठाकर घर जाने की तैयारी में थे, उसी तरह तैयारी में हम भी थे। अपने गाड़ी लगा करके सामान हमने लोड कर रहे थे। लोड करने के दौरान जो पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने आया, पूछे कि हमसे कि गाड़ी किसका है। हमने बोला हम मेरा है सर। क्या लोड कर रहा है? तो हमने बोला सामान लोड कर रहे हैं। आज सामान लोड क्या कर रहा है पूछे तो हम बोले मिठाई लोड कर रहे हैं। तो उन लोगों का डिमांड था कि सब कोई को हम लोग को 1 किलो मिठाई दो। किसका पुलिसकर्मी का जो आपसे डिमांड की है जी, कि सबको 1 किलो सबको हम लोग को मिठाई दो। हमने देने से मना किया, तो मुझे गाड़ी बढ़ाने के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि कहा ना जाए, और गाड़ी बढ़ाने के लिए हमने अपना गाड़ी का स्टीयरिंग में चला भी गया। कौन थाना का मैटर था? सेना थाना। सेना थाना कहाँ पे, कौन जिला? लोहरदगा जिला, सेना थाना। उसके बाद में गाड़ी बढ़ा रहे थे, आगे पीछे इतना जाम थी कि हम गाड़ी थोड़ा दूर ले जा करके रोक दिए। तो उन लोग जो जाम थी उसको हटाने के बजाय मुझे गाड़ी नहीं बढ़ाओगे कह के लाठी डंडा और हाथापाई शुरू कर दिए। तो उसी बीच में जो मेरा भैगना टाटी सिलवे रांची का रहने वाला है, वो बीच बचाव में गए, तो मेरे को छोड़ के सारे पुलिसकर्मी उनके ऊपर टूट गए, और इस कदर से बर्बरतापूर्ण उनके साथ पिटाई किए हैं जो कह नहीं सकते, हम आपको बता नहीं सकते हैं। और कल हम आवेदन देने के लिए सेना थाना, लोहरदगा थाना, SC/ST थाना गए हुए थे। दिन भर हमको दौड़ाया धुपाया गया, दिन भर तड़पाया गया। आ रहे हैं जी बैठो, आ रहे हैं जी बैठो, यही कहा गया। और इन लोग सारे कोई मिल करके क्या गोपनीय बात अपने किए, और बाद में शाम के टाइम में हमारा फ़ोन छीन लिया गया, और ऑडियो वीडियो बना करके हम ही को धमकी दिया जा रहा है कि अब तुम्हारे ऊपर हम लोग केस करेंगे। तुम किससे लड़ाई लड़ रहे हो? थाना वाला से, विभाग के लोग से। तुम्हारा घर का 1 खपरा बेचवा देंगे। इस तरह का धमकी भरा मैसेज दिया जा रहा है। तुम्हारा गांव का टोटल लोग तुम्हारा खिलाफ हो चुका है, हम लोग ने बता दिया है। तब ये आप लोग से और सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि हमें सुरक्षा व्यवस्था और हमें न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। और जब भी मेरी